नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम आरोह भाग 2 के पाठ 8 रुबाइयाँ और गज़ल के एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने दोनों कविताओं को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो आइए अब इसके एमसीक्यूज करते हैं। पहला प्रश्न है, रुबाइयाँ के लेखक का नाम क्या है? ए. आलोक धनवा, बी. रघुवीर साहे, सी. फिराक गोरखपुरी, डी. शमशेर बहादुर। इसका सही उत्तर है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ था? ए. 1897 में, बी. 1893 में, सी. 1896 में, डी. 1895 में। तो इसका सही उत्तर है सी. 1896 में। फिराक गोरखपुरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए. बिहार, बी. उत्तर प्रदेश, सी. दिल्ली, डी. मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। फिराक गोरखपुरी जी की मृत्यु कब हुई थी? ए. 1981 में, बी. 1982 में, सी. 1983 में, डी. 1985 में। तो इसका सही उत्तर है 1983 में। रचनाकार ने रुबाई में किसका अनूठा चित्रण किया है? ए. माँ के आंचल में खिलखिलाते बच्चे का, बी. माँ के वात्सल्य प्रेम का, सी. माँ की प्रसन्नता का, डी. ये सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर है ये सभी विकल्प। रुबाइया में किस रस का प्रयोग हुआ है? ए. करुण रस, बी. शांति रस, सी. वात्सल्य रस, डी. श्रृंगार रस। तो इसका सही उत्तर है वात्सल्य रस। माँ अपने बच्चे को लेकर कहाँ खड़ी है? ए. घर के आंगन में, बी. घर की छत पे, सी. घर के कमरे में, डी. घर के बरामदे में। तो इसका सही उत्तर है घर के आंगन में। बच्चा कैसे खुश हो जाता है? ए. माँ द्वारा हवा में उछालने पर, बी. माँ द्वारा दुग्ध पान कराने पर, सी. माँ द्वारा प्यार भरी बोली बोलने पर, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है माँ द्वारा हवा में उछालने पर। हवा में बच्चों की क्या गूंज रही है? ए. बच्चे की चिल्लाने की आवाज़, बी. बच्चे की हंसी, सी. बच्चे की पायल, डी. बच्चे का रोना। तो इसका सही उत्तर है बच्चे की हंसी। माँ बच्चे को कहाँ झूला झुलाती है? ए. अपने पैरों पर, बी. अपने आंगन पर, सी. अपने हाथों पर, डी. अपने कंधों पर। तो इसका सही उत्तर है अपने हाथों पर। सारा वातावरण किससे गुंजायमान हो जाता है? ए. माँ की खिलखिलाहट से, बी. पिता की डांट से, सी. बच्चे की खिलखिलाहट से, डी. प्रातः वंदन से। तो इसका सही उत्तर है बच्चे की खिलखिलाहट से। किस पर्व पर घर की लिपाई पुताई व साफ सफाई होती है? ए. दीपावली, बी. दशहरे, सी. होली, डी. रक्षाबंधन। तो इसका सही उत्तर है दीपावली। दीपावली के अवसर पर रूपवती के मुख पर क्या होती है? ए. एक ठंडी चमक, बी. एक गर्म चमक, सी. एक सरल चमक, डी. एक नर्म चमक। तो इसका सही उत्तर है एक नर्म चमक। माँ दीपावली की शाम को घर के अलावा और कहाँ दिए जलाती है? ए. बच्चे के झूले में, बी. बच्चे के आंगन में, सी. बच्चे के घरौंदे में, डी. बच्चे के बगीचे में। तो इसका सही उत्तर है बच्चे के घरौंदे में, क्योंकि वो जो घर था वो छोटा सा घर वो बच्चे के द्वारा बनाया हुआ था, तो वो दिया जलाने से बच्चा खुश हो जाता है, तो इसलिए माँ वहाँ पर भी दिवा जलाती है। प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त शब्द गेसुओं का क्या अर्थ है? ए. पैरों में, बी. हाथों में, सी. घुटनों में, डी. बालों में। तो इसका सही उत्तर है बालों में। हल्की हल्की में कौन सा अलंकार है? ए. अनुप्रास अलंकार, बी. पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सी. रूपक अलंकार, डी. उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। किसके लच्छे चमक रहे हैं? ए. बादल के, बी. बिजली के, सी. दिए के, डी. राखी के। तो इसका सही उत्तर है राखी के। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं? ए. रोशनी की तरह, बी. बिजली की तरह, सी. दिए की तरह, डी. बादलों की तरह। तो इसका सही उत्तर है बिजली की तरह। निर्मल जल और कंघी करके में कौन सा अलंकार है? ए. अनुप्रास अलंकार, बी. उपमा अलंकार, सी. रूपक अलंकार, डी. उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। चांद किस पर उतर आता है? ए. धरती में, बी. तालाब में, सी. दर्पण में, डी. आंगन में। तो इसका सही उत्तर है दर्पण में। दीपावली पर लोग क्या करते हैं? ए. घरों को रंगते हैं, बी. घरों को सजाते हैं, सी. घरों में दीपक जलाते हैं, डी. उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी।
घर में किससे बने सुंदर खिलौने रखे हैं? ए चीनी चाय पत्ती, बी चीनी मिट्टी, सी रेत मिट्टी, डी सीमेंट रेत। तो इसका सही उत्तर है चीनी मिट्टी। माँ बच्चे के खेलने के छोटे से घर में भी दिए क्यों जलाती है? क्योंकि बच्चा जिद करता है, बी क्योंकि ऐसा करने से बच्चा खुश हो जाता है, सी क्योंकि ऐसा करने से बच्चा और माँ दोनों को खुशी मिलती है, डी क्योंकि बच्चा उस घर को अपना घर समझता है। तो इसका सही उत्तर है क्योंकि ऐसा करने से बच्चा और माँ दोनों को खुशी मिलती है। रुबाइयाँ में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस, डी वात्सल्य रस। तो इसका सही उत्तर है वात्सल्य रस। बच्चे का दिल किस पर आ गया था? ए परी पर, बी माँ पर, सी चांद पर, डी सुंदर लड़की पर। तो इसका सही उत्तर है चांद पर। बच्चा किस जिद पर मचल रहा है? ए बच्चा खेल खेलना चाहता है, बी बच्चे को आसमान का चांद चाहिए, सी बच्चे को चीनी मिट्टी के खिलौने चाहिए, डी बच्चा झूला झूलना चाहता है। तो इसका सही उत्तर है कि बच्चे को आसमान का चांद चाहिए। माँ बच्चे की जिद कैसे पूरी करती है? ए झूला झुलाकर, बी दर्पण में चांद दिखाकर, सी खिलौने दिलाकर, डी खाना खिलाकर। तो इसका सही उत्तर है दर्पण में चांद दिखाकर। बच्चा किसको देखकर ललचाया है? ए दर्पण, बी माँ, सी चांद, डी खाना। तो इसका सही उत्तर है चांद। कवि ने किसका चित्रण किया है? ए माँ की वीरता का, बी पिता की व्याकुलता का, सी पारिवारिक आमोद प्रमोद का, डी बाल चंचलता का। तो इसका सही उत्तर है बाल चंचलता का। प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त शब्द शव का क्या अर्थ है? ए रात्रि, बी रात, सी निशा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। चांद का टुकड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए चांद के अंश के लिए, बी माँ की ममता के लिए, सी छोटे बच्चे के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है छोटे बच्चे के लिए। बच्चे की हंसी का कारण क्या है? ए चांद के समान सुंदर होना, बी गोद में झूला झुलाना, सी माँ द्वारा हंसाना, डी माँ द्वारा हवा में उछाल कर पकड़ना। तो इसका सही उत्तर है माँ द्वारा हवा में उछाल कर पकड़ना। माँ बच्चे को कैसे पानी से नहलाती है? ए निर्मल व छलकते जल से, बी गर्म व छलकते जल से, सी ठंडे व निर्मल जल से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है निर्मल व छलकते जल से। माँ बच्चे को कैसे कपड़े पहनाती है? ए बड़े ही प्रेम से, बी सूती व मुलायम, सी बाहों में पकड़कर, डी अपने घुटनों के बीच पकड़कर। तो इसका सही उत्तर है अपने घुटनों के बीच पकड़कर। बच्चा माँ को कब प्यार से देखता है? ए जब वह दूध पी रहा होता है, बी जब माँ उसे कपड़े पहनाती है, सी जब माँ उसे गोद में खिलाती है, डी जब माँ उसे सुलाती है। तो इसका सही उत्तर है जब माँ उसे कपड़े पहनाती है। कविता में कैसी पीड़ा का वर्णन किया गया है? ए प्रेम की पीड़ा का, बी विरह की पीड़ा का, सी मिलन की पीड़ा का, डी युद्ध की पीड़ा का। तो इसका सही उत्तर है प्रेम की पीड़ा का। कवि किसको संबोधित करता है? ए माँ को, बी बहन को, सी भाई को, डी प्रियतमा को। तो इसका सही उत्तर है प्रियतमा को। कवि को किस बात का संदेह है? ए दर्द को खुलकर रोने का, बी दर्द को छुपा कर रोने का, सी दर्द को भूल कर रोने का, डी दर्द को सार्वजनिक करने का। तो इसका सही उत्तर है दर्द को खुलकर रोने का। कवि में किसका नशा आज भी छाया हुआ है? ए भांग का, बी शान शौकत का, सी मोहब्बत का, डी ज्ञान का। तो इसका सही उत्तर है मोहब्बत का। कवि चुपके चुपके क्यों रोता है? ए ताकि लोग समझ ना सके, बी ताकि दुनिया वालों को पता न चल सके, सी ईश्वर की अनुभूति हो सके, डी ईश्वर को खुश कर सके। तो इसका सही उत्तर है ताकि दुनिया वालों को पता न चल सके। कवि प्रियतमा की किस भावना का सम्मान करता है? ए पीड़ा, बी खुशी, सी प्रेम, डी आदर्श। तो इसका सही उत्तर है पीड़ा। गजल कविता के रचनाकार कौन हैं? ए जफर अली, बी वजीर अली, सी मिर्जा गालिब, डी फिराक गोरखपुरी। तो इसका सही उत्तर है फिराक गोरखपुरी। सन 1917 में फिराक गोरखपुरी जी किस पद पर चुने गए थे? ए अध्यापक के, बी प्राध्यापक के, सी डिप्टी कलेक्टर के, डी संपादक के। तो इसका सही उत्तर है डिप्टी कलेक्टर के।
फिराक गोरखपुरी किस भाषा के महान शायर थे? ए उर्दू भाषा, बी फारसी भाषा, सी हिंदी भाषा, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। कवि अपनी गज़लों को किन के प्रति समर्पित करता है? ए मिर्ज़ा गालिब, बी मीर, सी मजरूह सुल्तानपुरी, डी गुलाम अली। तो इसका सही उत्तर है उनके गुरु श्री मीर के प्रति। अंजुमने मय का क्या आशय है? ए घर का आंगन, बी शराब की महफिल, सी प्रेमियों का प्रणय स्थल, डी पत्नी का मायका। तो इसका सही उत्तर है शराब की महफिल। रिंदों का क्या आशय है? दानव, बी स्वर्ग, सी आकाश, डी धरती। तो इसका उत्तर है आकाश। कवि को अपनी प्रियतमा के साथ किसका ख्याल है? ए परिवार, बी समाज, सी दुनिया, डी देश। तो इसका सही उत्तर है दुनिया। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, यहाँ जर्रा जर्रा का क्या अर्थ है? ए जरा जरा, बी जरा सा, सी क्षण क्षण, डी कण कण। तो इसका सही उत्तर है डी कण कण। प्रस्तुत कविता में वर्णित जर्रा जर्रा में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी पुनरुक्ति प्रकाश, सी अनुप्रास, डी रूपक। तो इसका सही उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश। कवि को अपना प्रियजन कब याद आता है? ए आनंद अवस्था में, बी विरहावस्था में, सी वृद्धावस्था में, डी युवावस्था में। तो इसका सही उत्तर है बी विरहावस्था में। कौन कवि को बदनाम करना चाहता है? ए परिवार के लोग, बी रिश्तेदार, सी समाज के लोग, डी देश के लोग। तो इसका सही उत्तर है सी समाज के लोग। कवि किस कीमत को अदा करने की बात कहते हैं? ए प्रेम की, बी शिक्षा की, सी भोजन की, डी कपड़े की। तो इसका सही उत्तर है ए प्रेम की। कविता में दीवाना शब्द का क्या अर्थ है? ए कायर, बी दुश्मन, सी प्रेमी पागल, डी प्रेमी। तो इसका सही उत्तर है प्रेमी पागल। देवदूत कब संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं? ए दिन में, बी उषा काल में, सी सायंकाल में, डी अर्धरात्रि में। तो इसका सही उत्तर है अर्धरात्रि में। पठित गजल के अनुसार रात के सन्नाटे क्या कर रहे हैं? ए खामोश हैं, बी कुछ बोल रहे हैं, सी पसरे हैं, डी जाग रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है कुछ बोल रहे हैं। प्रस्तुत कविता गजल में 9 रस का क्या अर्थ है? ए 9 अलंकारों से बना, बी 9 रसों से बना, सी 9 छंदों से बना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 9 रसों से बना। प्रस्तुत कविता की भाषा कैसी है? ए उर्दू युक्त खड़ी बोली, बी हिंदी युक्त खड़ी बोली, सी फारसी, डी अवधी। तो इसका सही उत्तर है ए उर्दू युक्त खड़ी बोली। फिराक गोरखपुरी ने किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का पद संभाला था? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी लखनऊ विश्वविद्यालय, डी मगध विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। फिराक गोरखपुरी कैसे कवि थे? ए शायर, बी साहित्यकार, सी कहानीकार, डी व्यंग्यकार। तो इसका सही उत्तर है शायर। तो बच्चों ये थे हमारे पाठ 8 के MCQs। मैं आशा करती हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इससे संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।